हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने सीखा रिफ्लेक्शन के बारे में, परावर्तन के बारे में। और जैसा कि आपको याद होगा, सबसे पहले क्लासेस में हमने समझा था कि लाइट में हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फिनोमेना पढ़ने वाले हैं। उसमें से पहला था रिफ्लेक्शन, अगला होगा हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि पहले तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, फिर हमने रिफ्लेक्शन के नियमों के बारे में पढ़ा, फिर अलग अलग तरह के मिरर या दर्पणों के बारे में हमने समझा। देन फिर आगे बढ़ते हुए हमने उनके रे डायग्राम्स को फॉर्म किया कि किस तरह का रे डायग्राम हो सकता है। फर्दर उनके यूजेज को हमने समझा कि कौन से मिरर को किस सिचुएशन में कहाँ यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हुए हमने मिरर फार्मूला या दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा और कुछ एग्जाम्पल्स उसके अराउंड हमने देखे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक नेक्स्ट होगा रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। अब रिफ्लेक्शन का हमारा सिद्धांत क्या था कि हमारा एक सरफेस हुआ करता था और लाइट यहाँ पर आती थी और टकराकर उसी दिशा में या उसी माध्यम में वापस चली जाती थी। बट रिफ्रैक्शन में हमारा थोड़ा सा इससे भिन्न हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसमें क्या करते हैं, ये जो पार्टिकुलर बाउंड्री थी या ऐसा कोई डिफरेंट मीडियम था, वहाँ से रिफ्लेक्शन ना होकर कुछ हिस्सा जो उस पार चला जाता है, मतलब दूसरे माध्यम में चला जाता है। तो बेसिकली अगर उसको समझना चाहें तो अगर एक माध्यम हमारा N1 यहाँ पर है और एक माध्यम हमारा N2 यहाँ पर है, तो अगर प्रकाश इस बाउंड्री पर आए और इसके बाद जो प्रकाश का हिस्सा इस तरफ चला जाए, N2 के साइड चला जाए, उसमें जो भी परिवर्तन आता है या जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, उसको हम रिफ्रैक्शन के अंदर समझते हैं या अपवर्तन के अंदर समझते हैं। इसके में काफ़ी चीज़ें आपके रियल लाइफ के एग्जांपल्स में आपने देखे हैं। उन चीज़ों से ही हम आगे बढ़ते हुए सीखेंगे इन चीज़ों को कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली में रियल लाइफ में कहाँ काम आता है और रिफ्रैक्शन काम एक्चुअली में करता किस तरह से है। तो इसके लिए हम एक पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट में आप देख पाएंगे कि रिफ्रैक्शन का रियल लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है।